हम यूजीसी नेट योग 2022 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके हम 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 से कि बवासीर अर्श के उपचार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सट क्रिया है। यानी ये यहाँ पर 5 ऑप्शन है हमारे: अग्निसार, धोती, शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन और बस्ती। तो मेन चीज़ तो ये कि शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन ये तो है ही है, यानी सी और डी जिस भी ऑप्शन में होंगे वो सही आंसर होगा। इसके अलावा इस ऑप्शन में दिया है अग्निसार, शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन। धोती हमारी उधर से संबंधित है, और बस्ती, यदि बवासीर है तो बस्ती तो कर ही नहीं सकते। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 62 कि योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व है। ये नॉर्मल से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यदि आप क्लास लेते हैं या आप पढ़े भी है, आपने क्लास नहीं भी ली, तो इसको सामान्य आप समझ सकते हो। इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। नहीं, इसको ठीक पहले नहीं, अपितु पहले ठीक किया जाना चाहिए। ठीक पहले नहीं, कई घंटे या कई दिन पहले एक एडवांस तैयारी होनी चाहिए आपकी उसके लिए। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए कि आपकी क्लास किस प्रकार की है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ है, लेडीज़ की उम्र क्या है, किसी को कोई पर्सनल दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार की सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इससे शिक्षण के लिए प्रीवियस तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए। नहीं, प्रीवियस तैयार करने के बाद आप शिक्षण के लिए आओगे, ना कि शिक्षण आपके लिए प्रीवियस तैयार करेगा। नेक्स्ट है, इसे पाठ के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, जो आपकी पाठ योजना है या जो आपका लेसन प्लान है, वो आपके जो गोल्स है, उद्देश्य है, पूरा करना चाहिए। इसे गलतियों का पता लगाने और सुधार को चिन्हित करने में मददगार होना चाहिए। यह ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बी और डी इसके सही आंसर है। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए बी और डी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा इसी पुस्तक से संबंधित है कि योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ्य योजना के लाभ है। कि जो हमारा लिखित पाठ योजना है, रिटन लेसन प्लान है, उसके क्या क्या आपके फायदे होने चाहिए। इसमें पिछले वाले लगभग सेम ऑप्शन दे दिए। यह प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान रखने में मदद करती है। बिल्कुल करती है। यह शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने को रोकती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए। नहीं, यह विशिष्ट एवं विस्तृत नहीं, लेकिन शॉर्ट व स्पेसिफाइड होनी चाहिए। नोट इन डिटेल, शॉर्ट होनी चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। यह शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। बिल्कुल करती है, इसलिए बी, सी और ई, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द ऑडियो विजुअल एड्स आर। ये पूछा गया कि सर्वोत्तम दृश्य, यानी निम्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑडियो विजुअल्स कौन कौन सी है। जो टेलीविज़न है, बिल्कुल ऑडियो विजुअल है। बुलेटिन बोर्ड, नहीं, ये विजुअल है। सचित्र पाठ्य पुस्तकें विजुअल है। टैप रिकॉर्डर ओनली ऑडिबल है। और वीडियो हमारा ऑडियो विजुअल है, यानी ए और डी जिस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हठ प्रदीपिका से है। हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्यकारक भोजन है। भाई हठ प्रदीपिका में दिया गया है कि जो मैंने स्क्रीन पे सारे ही लिख दिए हैं, ऑप्शन में कुछ ही है कि गेहूं, चावल, जौ, साठी, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल, 5 प्रकार के साग और मूंग तथा वर्षा का जल, ये हमारे लिए या एक योग साधक के लिए पथ्यकारक भोजन है।
मूंग, मेघनाथ और परवल ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका ए, सी और डी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भस्त्रिका प्राणायाम से है कि किन विकारों में भस्त्रिका प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है कि भस्त्रिका प्राणायाम एक हाई एनर्जी बूस्टर है, जिसमें एनर्जी लगती भी ज़्यादा है और फिर उष्णता भी शरीर में उतनी ही पैदा होती है। तो पहली बात तो हृदय रोग वालों को तो बिल्कुल इसको करने से बचना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। अब निम्न रक्तचाप में बिल्कुल करना चाहिए, उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पूछा कि नहीं करना चाहिए, इसलिए निम्न रक्तचाप हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उच्च रक्तचाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि रक्तचाप बढ़ाता है। अगला है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर वालों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले ही एसिडिटी बढ़ी हुई है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो दिक्कत बढ़ सकती है। और मोटापा में करना चाहिए, लेकिन हमें पूछा गया कि नहीं करना चाहिए, इसलिए उसका ऑप्शन होगा ए, सी और डी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो मिलान करना है। यहाँ पर दो सूची दी गई है, सूची ए और बी। तो यदि इनमें से कई बार ऐसा होता है कि यदि 2 या 3 भी सही पता होते हैं तो हम सही आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसका नारा था वेदों की ओर लौटो, और उनका बहुत प्रसिद्ध भाष्य है ऋग्वेद पे। तो हमारा पहला मिलान हो गया तीसरे के साथ, तो 2 ऑप्शन में दिया गया, तो आखिरी के 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब अगला क्वेश्चन है, अब स्वामी विवेकानंद, यदि आपने पढ़ा हो तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोग और राजयोग पे उन्होंने लिखा है। अगला जो तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और फिर बच गया कबीरदास का बीजक, यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। आप इस प्रकार यदि आपको 2 या 3 भी पता होते हैं, 2 भी पता होते, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शंस देख के आप सही उत्तर निकाल सकते हो, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक तरफ आत्मा, मन, शरीर और बुद्धि, और दूसरी ओर उससे तुलना की गई है रथ, सारथी, रथी और परगैम। तो देखो हमारा शरीर को माना गया है रथ, और इसके अलावा हमारी आत्मा को माना गया है रथी, यानी वो सिर्फ रथी बैठा, चलाता कौन है? सारथी। तो सारथी कौन है? बुद्धि। मन क्या है? परग्रहम, यानी जो लगाम है वो हमारा मन है। और कई जगह दिया होता है जो घोड़े है, जो हमारी इंद्रिया वे घोड़े है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो सही उत्तर होया वो हुआ ऑप्शन डी। अब ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए। यहाँ पर मात्राएं दी गई है, छठी मात्रा, चतुर्थ मात्रा, 11वीं और 9वीं। तो आप इतने यदि पढ़ा होगा तो आपको याद ध्यान आ जाएगा, ये नाद बिंदु उपनिषद से है। पर्णों की 12 कलाएं या 12 मात्राएं हैं, जिसमें से जैसे पहली घोषिणी है, 12वीं ब्राह्मणी है, और जो नारी हो 11वीं है। एक जो पॉपुलर होती है, हर उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो यदि हम इसके भी बिहाफ पे देखें, D3 एक में ही दिया गया है। देखो आप देखो जो डीप क्वेश्चन है थोड़े से, वहाँ पर उनके ऑप्शन निजी बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए इस प्रकार की चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। यदि हम इन्हें मिलाए तो वायु वेगिनी चौथी मात्रा, और इंद्री छठी, महथी 9वीं और नारी 11वीं मात्रा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी इसी प्रकार का है। ये योग सूत्र से की तीव्र संवेगना मात सन, पहले का 21वां, ते प्रति परस्वेहाया सूक्ष्मा दूसरे का। अगला तीसरा और चौथा एक कंटिन्यू दिए गए हैं, सामने
जो चैप्टर्स है, जो हमारे पाद है, वे ऊपर नीचे दिए गए हैं। तो पहला कौन सा हमारा, समाधि पाद या ए लिखो। दूसरा साधन पाद बी, विभूति सी और केवल्य डी। तो अब आंसर आप देख लीजिए कि A3, इसके अलावा A3, B1, C2 और D4, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अलग अलग शास्त्रों से क्वेश्चन पूछा गया। ये एक मिक्स क्वेश्चन है। मोक्ष द्वार का भेदन, या जैसे मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति का बताया गया है, तो इसको बताया गया है हमारी शिव संहिता में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो B3 या 2 क्वेश्चन में, इसलिए हमें और देखना होगा। मोक्ष का द्वार, जो कुंडलिनी है हमारी, वो है मोक्ष का द्वार। और जो सहजोली है, यह आपको पता है सामान्य की सहजोली एक मुद्रा है। मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम है नाद उत्पत्ति, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसी प्रकार मिलान वाला है, जहाँ पर लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। यहाँ पर 4 विटामिन दिए गए हैं और उनके कार्य। सबसे पहला विटामिन डी। विटामिन डी को हम जानते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के रूप में, कि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई में क्या करता है? विटामिन ई को हम ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, यानी हमारी कोशिका मेम्ब्रेन को एकत्व देता है, सेल मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी देता है। विटामिन ई का होगा चौथा। अगला है विटामिन B6। B6 क्या करता है? ये हमारी ट्रांसपोज करता है एनर्जी को ब्रेन और नर्वस टिश्यू में। और विटामिन के को जानते हैं हम किसके रूप में? हमारे जो ब्लड का जो थक्का जमता है, क्लोटिंग करता है, क्लोटिंग हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं 72 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 73 क्वेश्चन पे। यह भी इसी प्रकार मैचिंग वाला है, जो मुद्राओं से संबंधित है। यहाँ पर 4 मुद्राएं दी गई है। पहली है मुख बंद कर जीवामूल को हिलाकर अमृत पान करना। तो ये हमारी है मांडुक्य मुद्रा, यानी ए का मिलान होगा तीसरे से। दूसरी है भूमि पर दोनों हाथ रखकर सिर और पैरों को हवा में उठाना। ये हमारी है वज्रोली मुद्रा। अगला भ्रूमध्य के बीच दृष्टि को स्थिर कर आत्मा का ध्यान करना। भ्रूमध्य में जो दृष्टि को स्थिर किस में किया जाता है? वो किया जाता है हमारी सांभवी में। ऑप्शन ए। अब बच गया जो हमारा दूसरा है ओ, वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने तक गुदाद्वार को धीरे धीरे सिकोड़ना, अश्वनी मुद्रा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 75, जो सेम मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची ए के साथ बी का। यहाँ पर कुछ बीमारियां दी गई है और उनके दूसरी साइड क्या दिया गया? लक्षण दिए हुए हैं। पोलीडिप्सिया, आपको पता होना चाहिए कि डिप्सिया बोलते थ्रस्ट को, यानी इससे क्या होगा? प्यास में वृद्धि। दूसरा पोलीयूरिया, यूरिया किससे रिलेटेड है? हमारे यूरिन से, यानी बार बार पेशाब होना। अगला है पोलीफेजिया, उससे क्या होता है? भूख में वृद्धि। फेजिया बोलते हैं हंगर को। अगला है हेमरोइड, जो सिराव की सूजन से रिलेटेड है। जो पहले 3 हैं इनको 3 P's ऑफ डायबिटीज बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पर दी गई है जो शिक्षा या उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स दी गई है,
और सेकंड में दिया गया है उनका प्रोसेस क्या है। तो पहला है हमारा टीचिंग या शिक्षण। तो शिक्षण क्या है हमारा, हम क्या करते हैं शिक्षण में? कार्यवाही के माध्यम से समायोजन की एक प्रक्रिया, ये हमारा अधिगम होगा। दूसरा, वह परिस्थिति जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है, यानी एनवायरमेंट, पर्यावरण। विधियों को शामिल करने की एक प्रक्रिया, यानी शिक्षण विधियां। विधियां किसकी होती है? शिक्षण की। तो विधियों को शामिल करने की एक प्रक्रिया। अधिगम की विषय वस्तु या गतिविधि विषय की ही होगी विषय वस्तु। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।